ठंडियों का मौसम चल रहा है और ठंडी का चारों तरफ प्रकोप है। यूपी, बिहार, एनसीआर, दिल्ली, हर जगह। क्या सर्दियों का असर सिर्फ हमारे ऊपर ही होता है या जीव जंतुओं पर ही होता है या लिविंग थिंग्स पर ही होता है? जी नहीं, सर्दियों का असर आपके हाथ में लिए हुए मोबाइल पर भी होता है। जी हाँ, सर्दियों में टेम्परेचर जब डाउन होने लगता है तो हमारे मोबाइल की बैटरी भी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरी लिथियम आयन की होती है, उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही होती हैं और ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन पर ताप का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर अभिक्रिया तेज हो जाती है और जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं धीमी होने लगती हैं। इसी तरह से आपकी बैटरी में भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं जिनसे आयन बन रहे हैं और चार्जिंग प्रोड्यूस हो रही है, वो अभिक्रियाएं टेम्परेचर के डाउन होने पर धीमी हो जाती हैं। न सिर्फ आपकी बैटरी पर ही, आपकी जो टच स्क्रीन है ना, इसकी सेंसिटिविटी पर भी बाहर के टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, अगर बहुत ज्यादा ठंडे मौसम में आप मोबाइल यूज करेंगे तो आपकी स्क्रीन भी फ्रीज हो सकती है, आपका मोबाइल भी फ्रीज हो सकता है, आपका मोबाइल सेंसिटिवनेस को खो सकता है, आपके टच को महसूस ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका मोबाइल और आपकी स्क्रीन दोनों ही ठंड को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपने गर्मियों में ये चीज़ महसूस की होगी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है या आप डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आपका मोबाइल आता है तो वो गर्म हो जाता है और हैंग हो जाता है। सडनली लिख के आने लगता है फ़ोन इज़ टू हॉट और इसमें आप कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और सनलाइट में डायरेक्ट आ जाती हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती है। वो लिख के आने लगता है कि फ़ोन इज़ टू हॉट। ऐसा ही हमारे साथ ठंडियों में भी होता है, लेकिन तब क्योंकि मोबाइल खुद ही नहीं समझ पाता है, खुद ही परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा स्क्रीन पे शो नहीं होता है। आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि मोबाइल की बैटरी कंपैरेटिवली गर्मी की अपेक्षा ठंड जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो बहुत जल्दी-जल्दी डाउन होती है। उसकी वजह यही है कि वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती, आपके मोबाइल को उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करके दे नहीं पाती। तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। जैसे हम अपने आप को ठंडी में कवर करके रखते हैं, जैकेट पहन के रखते हैं, स्कार्फ बांध के रखते हैं, वैसे ही हम अपने मोबाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैकेट पहना के। अरे नहीं, आप अपनी जैकेट के पॉकेट में मोबाइल को रख दीजिए, कवर करके रख दीजिए, ताकि वो इतना ज़्यादा ठंडी महसूस ना करे। या टेम्परेचर जब 4, 5, 3 ऐसे पहुँचता है, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मोबाइल के लिए। आप बहुत ज़्यादा ठंडे माहौल में हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो आप मोबाइल को ज़्यादा देर तक बाहर निकाल के यूज़ ही मत कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल डायरेक्ट ठंड के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो वो थोड़ा-सा सेंसिटिविटी खोने से बच सकता है। इसके अलावा जैसे बैटरी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो रही है या बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो जा रही है, इसके लिए आप जल्दी-जल्दी चार्जिंग में ना लगाइए, कि जैसे ही बैटरी कम हुई आपने चार्जिंग में लगा दिया, बार-बार चार्जिंग में ना लगाइए। इससे टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। इसका असर आपके मोबाइल पे, आपके मोबाइल की बैटरी पे पड़ता है। इसके साथ ही जैसे आप मोबाइल जा रहे हैं चार्जिंग में लगाने, बाहर से आए हैं, बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो रिलैक्स, आप खुद भी और अपने मोबाइल को भी थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाने दीजिए, उसके बाद चार्जिंग में लगाइए। तो इससे क्या होगा कि वो नॉर्मल हो जाएगा और उसमें कोई ज़्यादा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इसके साथ ही बहुत लोगों के घर में मार्बल्स लगे होते हैं, अलमारी पे मार्बल्स लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो उसपे आप डायरेक्ट मोबाइल मत रखिए। आप ऐसे रैक्स यूज़ कर सकते हैं लकड़ी-वकड़ी के या कपड़े के ऊपर करके रख सकते हैं, जिससे मोबाइल को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस ना हो। जैसे हम अपने आप को बचाते हैं, वैसे ही हमारे नियर डियर और हेल्पिंग मोबाइल को भी केयर की ज़रूरत होती है। तो बी केयरफुल। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।